संसद में शीतकालीन सत्र चल रहा था। सांसद सदन में मौजूद थी। किसी बात को लेकर पक्ष और विपक्ष में जबरदस्त हंगामे के बाद दोनों सदनों की कार्यवाही 40 मिनट के लिए स्थगित की जा चुकी थी। लेकिन इसी बीच संसद के बाहर गोलियों की तड़तड़ाहट ने सिर्फ संसद को नहीं बल्कि पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। देश में लोकतंत्र के सबसे बड़े मंदिर पर आतंकियों ने हमला बोल दिया था। हेलो दोस्तों, मैं हूं कार्तिक और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल तारीख तक। तो स्वागत करते हैं दोस्तों आप सभी को एक और नए वीडियो में। तो दोस्तों इस वीडियो में जानेंगे कि 13 दिसंबर क्यों खास है। 13 दिसंबर 2001 और आज के दिन यानी 13 दिसंबर 2023 इन दोनों में संसद पे एक हमला हुआ है। तो उन घटनाओं को हम विस्तृत से आप सभी को बताएंगे। तो वीडियो को इन तक देखिएगा और चैनल पर पहली बार आया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो दोस्तों 13 दिसंबर 2001 को लोकतंत्र के मंदिर को आतंकियों ने निशाना बनाया था। लश्कर-ए-तैयबा और जैश-ए-मोहम्मद के 5 आतंकवादियों ने संसद भवन पर हमला किया था। इस हमले में 9 लोगों की मौत हो गई थी। मरने वालों में दिल्ली पुलिस के 6 जवान, संसद सुरक्षा सेवा के 2 जवान और 1 माली शामिल थे। वहीं हमले को अंजाम देने आए आतंकवादियों को ढेर कर दिया गया था। तो दोस्तों आइए विस्तार से जानते हैं इस घटना को। सुबह 11:28 पर हंगामे की वजह से संसद की कार्यवाही स्थगित हुई। 11:29 पर संसद भवन के गेट नंबर 11 पर तत्कालीन उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति कृष्णकांत जी के सुरक्षा कर्मी उनके बाहर आने का इंतजार कर रहे थे। दोस्तों ठीक उसी वक्त एक सफेद एम्बेसडर कार तेजी से उपराष्ट्रपति के काफिले की तरफ आती है। दोस्तों अमूमन संसद में आने वाली गाड़ियों की रफ्तार से इस गाड़ी की गति बहुत तेज थी। इस गाड़ी के पीछे लोकसभा परिसर के रखवाले सुरक्षाकर्मी जगदीश यादव पीछे भागते हुए नजर आए। वह गाड़ी को चेकिंग के लिए रुकवाने का इशारा कर रहे थे। दोस्तों उपराष्ट्रपति का इंतजार कर रहे सुरक्षाकर्मी जगदीश यादव को यूं बेतहाशा भागते देख चौंक गए और उन्होंने भी गाड़ी को रोकने की कोशिश की। इसमें एएसआई जीतराम, एएसआई नानक चंद और एएसआई श्याम सिंह भी एम्बेसडर की ओर भागे। सुरक्षा कर्मियों को तेजी से अपनी ओर आते देख एम्बेसडर कार का ड्राइवर अपनी कार को गेट नंबर 1 की तरफ मोड़ देता है। गेट नंबर 1 और 11 के पास ही उपराष्ट्रपति का कार खड़ी थी। गाड़ी की गति तेज थी और मोड़ आने की वजह से ड्राइवर नियंत्रण खो देता है और गाड़ी सीधे उपराष्ट्रपति की कार से जा टकराती है। अब तक संसद परिसर में किसी अनहोनी की खबर फैल चुकी थी। दोस्तों गाड़ी के पीछे दौड़ रहे सुरक्षा कर्मी अभी उस तक पहुँचे भी नहीं पाए थे कि एम्बेसडर के चारों दरवाजे एक साथ खुले और गाड़ी में बैठे 5 आतंकी पलक झपकते ही बाहर निकलते हैं और चारों तरफ अंधाधुंध गोलियां बरसानी शुरू कर देते हैं। दोस्तों पांचों के हाथ में AK-47 थी। पांचों आतंकवादियों के पीठ पर और कंधे पर बैग थे। आतंकवादियों को पहले हमले का शिकार बने वे 4 सुरक्षाकर्मी जो एम्बेसडर कार को रोकने की कोशिश कर रहे थे। परिसर के अंदर और बाहर अफरा तफरी और दहशत का माहौल था। हर कोई बचने के लिए कोना तलाश रहा था। दोस्तों गेट नंबर 11 की तरफ से अभी गोलियों की आवाज सबसे ज्यादा आ रही थी। 5 आतंकवादियों अब भी एम्बेसडर कार के ही आसपास से गोलियां और ग्रेनेड बरसा रहे थे। आतंकवादियों को गेट नंबर 11 की तरफ जमा देख संसद भवन के सुरक्षाकर्मी दिल्ली पुलिस और CRPF के जवानों के साथ गेट नंबर 11 की तरफ बढ़ते हैं। दोनों तरफ से गोलीबारी हो रही थी। सुरक्षा कर्मियों को डर था कि कहीं आतंकवादी भवन के अंदर न पहुंच जाएं। इसीलिए सबसे पहले उन्होंने तत्कालीन गृह मंत्री लालकृष्ण आडवाणी और रक्षा मंत्री जॉर्ज फर्नांडीज समेत सभी वरिष्ठ मंत्रियों को फौरन सदन के अंदर ही महफूज जगहों पर पहुंचाया गया। भवन के अंदर जाने वाले सभी दरवाजे बंद कर दिए गए। सुरक्षा कर्मी मुस्तैदी से अपनी पोजीशन बनाकर ग्रेनेड और गोलियों के बीच पूरा लोहा लेने में जुट जाते हैं कि तभी 5 आतंकी अपनी पोजीशन बदलने लगते हैं। 5 में से एक आतंकी गोलियां चलाता हुआ गेट नंबर 1 की तरफ जाता है। दोस्तों जबकि बचे हुए 4 गेट नंबर 12 की तरफ बढ़ने की कोशिश करने लगते हैं। दोस्तों वहीं आतंकवादियों की कोशिश सदन के दरवाजे तक पहुंचने की थी ताकि वो सदन के अंदर घुसकर कुछ नेताओं को नुकसान पहुंचा सके, मगर सुरक्षा कर्मियों ने पहले से ही तमाम दरवाजे के इर्द गिर्द अपनी पोजीशन बना ली थी। प्रत्यक्षदर्शी बताते हैं कि आतंकी गोलियां बरसाते हुए इधर उधर भाग रहे थे, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि सदन के अंदर दाखिल होने के लिए दरवाजे कहां
और किस तरफ है। इसी अफरा तफरी के बीच एक आतंकवादी जो गेट नंबर 1 की तरफ बढ़ रहा था, वहीं से गोलियां बरसाता हुआ सदन के अंदर जाने के लिए संसद भवन के गलियारों से होते हुए एक दरवाजे की तरफ बढ़ता है। लेकिन दोस्तों तभी मुस्तैद सुरक्षा कर्मी उसे गोलियों से छलनी कर देते हैं। गोली लगते ही गेट नंबर 1 के पास गलियारे के दरवाजे से कुछ दूरी पर वो गिर जाता है। यह आतंकवादी गिर चुका था पर अभी वो जिंदा था। सुरक्षा कर्मी उसे पूरी तरह से निशाने पर लेने के बावजूद उसके करीब जाने से अभी भी बच रहे थे, क्योंकि डर ये था कि कहीं वो खुद को उड़ा न ले। और सुरक्षा कर्मियों का ये डर गलत नहीं था दोस्तों, क्योंकि जमीन पर गिरने के कुछ ही पल बाद जब उस आतंकवादी को लगा कि अब वो घिर चुका है तो उसने फौरन रिमोट दबाकर खुद को उड़ा लिया। उसने अपने शरीर पर बम बांध रखा था। यह एक फिदायीन यानी आत्मघाती हमला था दोस्तों। 4 आतंकवादी अभी भी जिंदा थे। न सिर्फ जिंदा थे बल्कि लगातार भाग भाग कर अंधाधुंध गोलियां बरसा रहे थे। आतंकी के कंधे और हाथों में मौजूद बैग बता रहा था कि उनके पास गोली, बम और ग्रेनेड का पूरा जखीरा था। चारों आतंकवादी परिसर में इधर उधर भागते हुए छुपने का ठिकाना ढूंढ रहे थे दोस्तों। दूसरी तरफ सुरक्षा कर्मी अब चारों तरफ से आतंकवादियों को घेरना शुरू कर चुके थे। गोलीबारी अब भी जारी थी और फिर इसी दौरान गेट नंबर 5 के पास एक और आतंकवादी सुरक्षा कर्मी की गोलियों से ढेर हो जाता है। 3 आतंकवादी अभी भी जिंदा थे। तीनों अच्छी तरह से जानते थे कि वो संसद भवन से जिंदा बचकर नहीं निकल पाएंगे। शायद वह इसीलिए पूरी तैयारी से आए थे। उनके शरीर पर बम लगा था जो रिमोट का एक बटन दबाते ही उन्हें और उनके आसपास कई मीटर तक को नस्ते नाबूद करने के लिए काफी था दोस्तों। लिहाजा अब वह सदन के अंदर जाने की एक और आखिरी कोशिश करने में जुट गए थे और गोलियां बरसाते हुए धीरे धीरे गेट नंबर 9 की तरफ बढ़ने लगे। मगर मुस्तैद सुरक्षा कर्मियों ने उन्हें गेट नंबर 9 के पास ही घेर लिया। परिसर में मौजूद पेड़ पौधों का सहारा लेते हुए आतंकी गेट नंबर 9 तक पहुंच चुके थे दोस्तों। सुरक्षा कर्मियों ने अब उन्हें गेट नंबर 9 के पास पूरी तरह से घेर लिया था। आतंकी सुरक्षा कर्मियों पर गोले फेंक रहे थे, लेकिन मुस्तैद सुरक्षा कर्मियों ने तीनों आतंकियों को ढेर कर दिया और इस पूरे ऑपरेशन में लगभग 40 मिनट का समय लगा। साथ ही आपको बता दें दोस्तों कि आज यानी 13 दिसंबर को 22वीं बरसी है उस संसद हमले का। जैसा कि आपको बता दें दोस्तों कि आज 13 दिसंबर को यानी 22वीं बरसी था उस पुराने संसद पे हुए हमले का। और साथ ही आज नए संसद के भीतर भी कुछ ऐसा ही घटना देखने को मिला, यानी 22 साल बाद भी सुरक्षा में कहीं न कहीं चूक आपको देखने को मिला है दोस्तों। तो वीडियो कैसा लगा है कमेंट में बताइएगा और चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आपका अपना यूट्यूब चैनल तारीख ऐसे ही वीडियो लाते रहता है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।